अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चिराग पासवान के सांसद और उनके बहनोई अरुण भारती ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या बिहार के अगले सीएम चिराग पासवान होने जा रहे हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या सीट बंटवारे को लेकर फंस गई है बात? जी हां, सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आज सांसद अरुण भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको चौंका दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। क्या चिराग पासवान इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? इसको लेकर आज सांसद अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई भी हैं और लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के सांसद भी हैं। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कह दिया कि हम बिहार के अगले मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के जो चेहरा है उसके रूप में चिराग पासवान को देखते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती? चलिए सबसे पहले हम आपको उनका ये बयान सुनवा देते हैं। तो राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले जो गैप है अभी आने वाले 1.5 से 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करने और उसकी धुरी भरने के लिए बिहार की जनता का उनका क्या आशीर्वाद है, क्या उनका कहना है। और हम लोग लगभग हर प्रमंडल में जाकर के हमारे नेता ने अपनी बात को रखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब का जो विकसित बिहार बनाने का विजन है उसको रखा है और साथ ही साथ बड़ी साफ गोई से कैसे विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है। और सबसे खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। तो सुना आपने, सांसद अरुण भारती का साफ तौर पर कहना है कि बिहार को बदलाव की जरूरत है और हम चिराग पासवान को बिहार के अगले मुखिया के तौर पर देखते हैं। ऐसे पहले भी बातें उठ रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान नाराज है, लेकिन एक बयान में चिराग पासवान ने यह कहा था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, जिसको लेकर कुछ देर के लिए जो ये मामला था वो ठंडा पड़ गया था। लेकिन आज
सांसद अरुण भारती और चिराग पासवान के बहनोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातें कही है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लगभग उनका कहना है कि बात तय हो गई है, लेकिन इसी सीट शेयरिंग पर जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि चिराग पासवान एनडीए को लेकर कुछ बयान दे देते हैं, जिसके बाद मामला गरमाता है तो चिराग पासवान उसको लेकर फिर मामले पर पानी भी डालते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोजपा रामविलास जो पार्टी है वो नीतीश की जगह चिराग पासवान को अपना सीएम चेहरा मानती है। आज बिहार की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब चिराग पासवान के बहनोई लोजपा के बिहार प्रभारी सांसद अरुण भारती ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और कहा कि बिहार के अगले मुखिया चिराग होंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता चिराग को बिहार का अगला मुखिया बनाने को तैयार है। खबर है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हो गया है और चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें मिलना तय हुई है, लेकिन इस फॉर्मूले पर बात फंस गई है और इसी को लेकर लोजपा भड़क गई है। 43 से 137 के बीच सीट की डिमांड करने वाली चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने अब सीधे सीएम की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। दावा किया है कि चिराग पासवान ही बिहार के अगले मुखिया होंगे। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एनडीए के तमाम घटक दल लगभग ये साफ कर चुके हैं कि एनडीए में सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं है और नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस होंगे और अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन इसी बीच सांसद अरुण भारती ने कॉन्फ्रेंस कर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। वे कह रहे हैं कि बिहार की जनता चिराग पासवान को सीएम का चेहरा मान चुकी है, बिहार का मुखिया मान चुकी है। ऐसे में ये कहना कि बिहार के अगले सीएम चिराग पासवान होंगे ये कहा जा सकता है, ऐसा कहना है अरुण भारती का। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।